बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अभी शर्मा जी है। शर्मा जी, आप हमें जानना चाहिए किन मुद्दों पे आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी धरसीवां विधानसभा क्षेत्र में जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तो इन 5 सालों में जो इस क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया, विकास का नाम नहीं, किसी गांव में 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। अब देखिए, इतनी निष्क्रियता रही है कांग्रेस सरकार की कि पूरे क्षेत्र में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। शराब की नदियां बह रही हैं, अवैध शराब गांव-गांव में, गली गली में कोचिए बेच रहे हैं। पूरे प्रदेश की युवाओं को नशेड़ी बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन्होंने गोबर में घोटाला किया, इन्होंने गौठान में घोटाला किया, इन्होंने कोयले का घोटाला किया, इन्होंने पीएससी का घोटाला किया, इन्होंने गरीबों का मकान नहीं बनने दिया। घोटाले पे घोटाला किया। इस सरकार ने काम करना है, सरकार जानती नहीं है, और जानती है तो सिर्फ घोटाला करना। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सरकार घोटालेबाज और गुंडाराज सरकार है, इस पर आप क्या कहोगे? बिल्कुल, देखिए, जय स्तंभ चौक रायपुर में खुलेआम चाकूबाजी की घटना होती है। एक पुलिस अधिकारी के ऑफिस के ऊपर 5 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, एक बच्ची का रेप हो जाता है, और ये सरकार देखते रह जाती है। कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। रायगढ़ में बैंक लूट लिया जाता है, अगले दिन फिर बैंक लूट लिया जाता है। इस सरकार से प्रदेश संभल नहीं रहा है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। लोगों का कानून पे विश्वास नहीं रहा, पुलिस पे विश्वास नहीं है। सरकार ये आरोप लगा रही है कि आप लोग ईडी का दुरुपयोग करके प्रत्याशियों को डरा रहे हैं, उस बारे में क्या? इतने बेदाग होते तो इनके सीनियर आईएएस अधिकारी जेल में क्यों होते? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया होता और ईडी के छापे पड़े हैं तो लोग दोषी पाए गए हैं, तभी तो आईएएस लोग सब जेल में हैं। और तो और सुनिए, मुख्यमंत्री जी के सचिव रही हैं, है ना, वो भी अभी जेल में है। तो आप समझ लीजिए बात। अच्छा, किसानों के लिए आपके किस तरह के आपके पास विकास कार्य के मुद्दे रहेंगे? किसानों को 6,000 से 8,000 रुपया कर दिया गया है। उनको जो सम्मान निधि है प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। इसके अलावा जो धान खरीदी यहाँ की सरकार करती है, उसमें क्यों 2500 रुपए का टोकन नहीं कटवाती है? क्यों एमएसपी पे टोकन कटवाती है? दे पूरा पैसा। तो वो टोकन कटवाते हैं, उस वक्त हमारी एमएसपी पे वो टोकन कटवाते हैं। ऊपर से 100-200 रुपए मिलाने के बाद कहते हैं कि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये गलत बात है। मोदी जी सबका पैसा देते हैं, वो पैसा किसानों को मिलता है। डेफिनेटली होगा हमारा लक्ष्य पूर्ति। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है हमारा विधानसभा क्षेत्र। हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी जो लोकल प्रतिभाएं हैं, विधानसभा क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, उनको यहाँ स्थानीय जो उद्योग है उनमें उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए नौकरी में। इस बात को हम सुनिश्चित करें। की बात करें, उसके बाद में जनता नाराज है, जहां पर कहा जाता है कि रास्ते, और उसके बाद में बिजली और बेरोजगारी का ग्राफ बहुत बड़ा हुआ है। न गरीब लोगों को बिजली और किसानों को भी माफ नहीं किया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई, बिजली की बात अगर आप करेंगे तो बिजली में तो इन्होंने बड़ा गजब खेल किया है। बोलते हैं बिजली बिल हाफ। पहले बिजली का बिल कम आता था, बिजली का बिल ज्यादा आता है। आपने टैरिफ का रेट बढ़ा दिया और इस तरह से माया जाल में अपने झूठ में छत्तीसगढ़ की जनता को फंसा लिया। एक तो बताना भी कि बिजली बिल हमने हाफ कर दिया और उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, तो पहले से बिजली का बिल ज्यादा आने लगा है। रहा सवाल बेरोजगारी का, ये सरकार जवाब दे। या तो इन्होंने रोजगार दिया है, अगर रोजगार दिया तो फिर बेरोजगारी भत्ता देने की क्या जरूरत पड़ गई? और जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, उसमें बताइए कितने बेरोजगारों को ये बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं और कितने बेरोजगार हैं। आप देखेंगे इन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बना दिया कि इन्हें किसी को बेरोजगारी भत्ता ना देना पड़े। ठगने का काम किया ये सरकार। इतना बड़ा घोटाला पीएससी में, माननीय उच्च न्यायालय ने उन पदस्थापनाओं को अभी स्टे लगा दिया, उस पर उनको अभी आपको पद देने से उन्होंने मना कर दिया है। खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, डिमोरलाइज हो रहा है हमारा युवा। भारतीय जनता पार्टी ये टारगेट लेके चल रही कि डबल इंजन की सरकार होगी, जो विकास के कार्य रुके। हमारे मोदी जी ने कहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री सबसे पहले
जो गरीब है उनके घरों के लिए फाइल साइन करेंगे, तब वो अपने घर में जाएंगे। पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों को घर मिलना चाहिए। और इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। किसे? जो 20 साल पहले इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी और 20 सालों में 20 बार इस विधानसभा को देखने नहीं आई, राज्यसभा की सांसद रही, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। किसी गांव में पूछ लीजिए अगर उन्होंने एक काम किया होगा। धरसीवा क्षेत्र के मेरे मतदाताओं को यह आश्वासन होगा, उनको युवा नेतृत्व मिलेगा। दिन रात 24x7 24 घंटे काम करने वाला युवा नेतृत्व मिलेगा। मैंने जीवन में जो कार्य किया, दिल लगाकर काम किया और मजबूती से काम किया है। उनको एक कर्मठ विधायक के रूप में एक छोटा भाई मिलेगा, एक साथी मिलेगा जो उनके काम को करेगा। आप जनता को क्या विश्वास इस बार दिलाते हैं? मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके दुख में, सुख में, जरूरत में, परेशानी में उनका ये भाई हमेशा खड़ा रहेगा, ना कि उनको निष्क्रिय नेता मिलेगा। इस बात का मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं। देवजी भाई पटेल यहाँ से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार उन्हें विजय हासिल हुई थी। वो हमारे अग्रज हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। और घर में छोटी बातें होती हैं, लेकिन देखिएगा देवजी भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करेंगे और वो पार्टी का सहयोग करेंगे। पार्टी में नाराजगी का सुर चल रहा है, तो आप ऐसे में बताइए कि ये मतलब पार्टी का उसमें कुछ ये गिर सकता है क्या? उसमें देखिए हो सकता है। हमारी पार्टी में हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है। हर किसी को ये ख्वाहिश होती है उनकी कि हम बड़े पदों पर जाएं, पद प्रतिष्ठा मिले। उसके लिए वो संघर्ष करता है कि कार्यकर्ता। टिकट मांगने का हक सबको होता है। पार्टी ने टिकट निर्धारित कर दिया, सब मिलकर काम करते हैं। आप उनका देखिए, उस पार्टी में जो सिर्फ उतव्वल चल रहा है, देखिए हमारे यहाँ तो सब मिलजुल के काम करने को राजी हो गए और सब काम करने पे लग गए हैं। उनके यहाँ ये नहीं हो पाएगा। आप देखिए उनकी तो सरकार बनने के बाद 2.5 साल आपका, 2.5 साल मेरा ये चल रहा था, वो अपना झंझट आज तक नहीं निपटा पाए, वो हमसे क्या बात करेंगे। हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तो कितना पार्टी को फायदा होने जा रहा है? पार्टी को डेफिनेटली फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी करने वाली पार्टी है, धारा 370 हटाने की ताकत रखने वाली पार्टी है। महिला आरक्षण को उन्होंने लाया है और वो लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ला पाई? भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों पर अडिग रहने वाली पार्टी, वादा निभाने वाली पार्टी।